नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है आज 21 सितंबर और आपको पहले क्लियर कर दें कि आज कोई एग्ज़ाम नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका आगे आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो आपको बता दें, हम ये क्वेश्चन हम आपके लिए जो रिपीटेड क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं रेलवे ग्रुप डी में, वही क्वेश्चनों को लेकर आए हैं, ठीक है। तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लें, ताकि रेलवे की पल पल की अपडेट और इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। अगर फ्रेंड्स इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की शिफ्ट में, मतलब आने वाली शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में नीचे से ऊपर जाने पर क्या होता है। तो आवर्त सारणी में एक समूह से ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणुओं की संयोजकता समान रहती है। किसी विशेष समूह में सभी तत्वों का सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान रहता है। हालांकि किसी आवर्त में बाएं से दाएं और बढ़ते समय संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्विस ओपन 2022 किसने जीता है। तो पीवी सिंधु ने ये स्विस ओपन 2022 जीता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आवर्त सारणी में प्राकृतिक तत्व कितने हैं। तो आवर्त सारणी में वैसे 118 तत्व हैं, जिनमें से 94 प्राकृतिक तत्व हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट, जो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं क्वेश्चन, वो आपके क्वेश्चन सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, वो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप पूरी को ध्यान से जरूर देख कर जाना, जो आने वाली शिफ्ट में जिनका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया था। तो इसी दौरान संविधान की प्रस्तावना में नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता को जोड़ा गया, जो 1976 में देश में 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, ठीक है। अब इसको बता दें फ्रेंड्स, ये अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये किस सन में जोड़ा गया था। ये तो 1976 में ये जोड़ा गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तेजस्विनी योजना कहाँ से शुरू की गई थी। तो ये आपकी ये झारखंड राज्य से शुरू की गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। अब आपको बताते हैं बौद्ध धर्म में जो आपके ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं। तो आपको बताते हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं, ये भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो आपके 1932 में मुंबई में एयर इंडिया की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो एक सामान्य मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र को मानव और आनुवांशिक गुणों का वाहक कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की शास्त्रीय भाषा कितनी है। तो भारत में 6 भाषाएं, अर्थात तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। आपको बता दें फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है कि उसमें पूछा जा रहा है कि भारत की शास्त्रीय भाषा कौन सी नहीं है। तो उसमें 3 शास्त्रीय भाषा दे दी जाती हैं और उसमें अलग से एक भाषा दे दी जाती है, ठीक है। इस तरह से आपके ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया था। तो 86वें संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था, इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया है। इसे अनुच्छेद 21 का में रखा गया है, ठीक है। अब आपको बता दें फ्रेंड्स, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 21 का किससे संबंधित है। तो आपको बता दें, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देना के लिए अनुच्छेद 21 का संबंधित है, ठीक है। चलिए, संविधान जोड़ा गया, इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51 का में संशोधन भी जाने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है। तो निर्जलित जिप्सम है, जो प्राय श्वेत चूर्ण के रूप में मिलता है। यदि विशुद्ध जिप्सम CaSO4.2H2O को 100 सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो जलांश का 1/4 भाग निकल जाता है और परिणामी पदार्थ पेरिस प्लास्टर कहलाता है, जिसका सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। चलिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। तो आपको बता दें, ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीटेड है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2022 किसने जीता है। तो राफेल नडाल ने रिकॉर्ड 14वीं बार फ्रेंच ओपन चैंपियन बन गए हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 53 संघ एवं कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा। अनुच्छेद 54
राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में इससे संसद और विधायकों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53 और अनुच्छेद 54, इनसे कोई भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्राम पंचायत का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? तो आपको बता दें ग्राम पंचायत का चुनाव ये 5 वर्ष के लिए होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो ये नवंबर 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांगपो नदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो यारलुंग सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 का विजेता टीम कौन है? तो वो ऑस्ट्रेलिया टीम है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, IPL 2022 किस टीम ने जीता है? तो ये क्वेश्चन आपके बार बार रिपीटेड हैं, तो ये आपके गुजरात टाइटल्स ने जीता है। और उपविजेता टीम की बात करें तो आपका राजस्थान रॉयल्स है। ठीक है, गुजरात के टीम के जो कप्तान की बात करें तो आपका हार्दिक पांड्या है, जो इंडिया टीम के ऑलराउंडर रह चुके हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं के रूप में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, मतलब USA से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग महादेव गोविंद रानाडे तथा इतिहासकार RG भटनागर मुंबई में 31 मार्च 1867 को की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है? तो ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीटेड है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 है। ठीक है, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो समिति किस समिति पर थी? तो वो महालनोबिस मॉडल के समिति पर अपनाया गया था। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें हम तो इसका जो कार्यकाल है 1956 से 1961 है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो आपका स्मृति मंदाना को महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत से कौन सी नदी निकलती है? तो गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। गोदावरी की सहायक नदियाँ पूर्णा, प्राणहिता, पैनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा और पखरा। ठीक है, वेनगंगा गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो आपको बता दें ये क्वेश्चन आपको मतलब गोदावरी की सहायक नदियाँ भी पूछा जा सकता है कि गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, चलिए इसको भी ध्यान में रखने ला। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग आपको बता दें पानी को कीटाणु रहित के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, HIV रोग किसके कारण नहीं होता है? तो हाथ मिलाने से HIV रोग नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक एवं पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अग्रसेन के पुत्र थे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो इस आंदोलन में पेड़ों को काटने से बचने के लिए गांव के लोग पेड़ से चिपक जाते हैं। इसी वजह से इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश चमोली जिले में गोपेश्वर नाम के एक स्थान पर की गई थी। आंदोलन सन 1972 में शुरू जंगलों की अंधाधुंध एवं अवैध कटाई को रोकने के लिए किया गया। तो आपको बता दें फ्रेंड्स, ये पहले आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता था, लेकिन अब ये उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड के चमोली जिले में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामानुजन 2021 पुरस्कार किसे दिया गया है? तो प्रोफेसर नीना गुप्ता को रामानुजन 2021 पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो इन भाषाओं में 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था। वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। वर्ष 1972 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन है, बीसू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो बीसू पर्व केरल में धूमधाम से मनाया जाता है। ये पर्व मलयालम कैलेंडर के पहले महीने मेदम के पहले दिन मनाया जाता है। इसी दिन से मलयालम नव वर्ष की शुरुआत होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केरल राज्य में मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक किसके कारण नहीं मतलब गर्भ निरोधक किसके कारण रोका जा सकता है? तो गोलियां खाने से गर्भ निरोधक को रोका जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो आपको बता दें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। 1993 में संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 करके पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर निर्मित एक बांध है। यह संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर है। चलिए अगले क्वेश्चन है हमारा, मेंडलीव की आवर्त सारणी कब प्रकाशित हुई थी? तो आपको बता दें मेंडलीव की जो खोज की थी आवर्त सारणी की 1969 में की थी। अब जो प्रकाशित हुई थी, जो जर्मन की एक
पत्रिका में वो आपकी 1872 में ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अष्टक नियम प्रस्ताव किसने दिया था? तो ब्रिटिश रासायनिक वैज्ञानिक JAR न्यूलैंड्स द्वारा 1865 में अष्टक नियम प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया गया है। इसी प्रेरणा आयरलैंड संविधान से लिया गया है। और आपसे पूछा गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो वह आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? तो सामुदायिक कार्यक्रम की असफलता के बाद पंचायती राज्य व्यवस्था को परवान चढ़ाने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति के अध्यक्ष में ग्रामोद्धार समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को लागू करने की सिफारिश की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों से कौन सा रोग होता है? तो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणों की चपेट में आने से त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका त्वचा कैंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण की गंगा के रूप में जाना जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 में किसे दिया गया? तो आपको बता दें, नीरज चोपड़ा, रवि कुमार दहिया, लवलीना बोरगोहेन, सुनील छेत्री, मिताली राज, PR श्रीजेश, इन सबको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 दिया गया है। अवनी लखेरा, कृष्णा नागर, मनीष नरवाल, सुमित अंतिल, प्रमोद भगत, इन सभी को आपका जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, आवर्त सारणी में कितने तत्व और समूह हैं? तो आपको बता दें, आवर्त सारणी में 18 समूह हैं और 7 आवर्त हैं। ठीक है, चलिए एक आवर्त सारणी उनके परमाणु संख्या और रासायनिक गुणों के आधार पर तत्वों की एक व्यवस्था है। ये 18 समूहों में विभाजित और 7 आवर्त क्रमशः लंबवत और क्षैतिज रूप में चल रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, आवर्धन क्षमता की ऐसा यूनिट क्या है? तो आपको बता दें, आवर्धन की कोई ऐसा यूनिट नहीं है, क्योंकि आवर्धन दो समान मात्राओं मीटर अपॉन मीटर का अनुपात होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा में भारत का सूचकांक कितना रह रहा है? पवन ऊर्जा में भारत का जो विश्व में 5वां स्थान है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5वां स्थान। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यहीं से उन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तक प्रारंभ किया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सारनाथ। अगर आपसे पूछे धर्मचक्र प्रवर्तक कहाँ से आरंभ किया था, तो ये भी आपका सारनाथ से ही आरंभ किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? तो आपको बता दें, प्रवर, पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा। दक्षिण भारत से गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन हमारे जो आपके आने वाली शिफ्ट में बिल्कुल एक्सपेक्टेड होने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि रेलवे की पल की अपडेट और इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।